राजा और ठग की चालाकी प्राचीन काल की बात है। एक बार एक न्यायप्रिय राजा वेश बदलकर अपने राज्य का हाल जानने के लिए निकले। वे एक साधारण व्यापारी के भेष में गांव-गांव घूम रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ता था, जहां कई खतरनाक डाकू और ठग रहते थे। जब राजा जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक चालाक ठग ने उन्हें देख लिया। वह समझ गया कि यह कोई अमीर आदमी है। उसने राजा को रोककर मीठी मीठी बातें की और कहा, लगता है आप बहुत दूर से आए हैं। इस जंगल में रात को लुटेरों का खतरा रहता है। मेरे पास एक झोपड़ी है, आप चाहें तो वहां रात बिता सकते हैं। राजा को ठग की चाल में फंसने का अंदेशा हुआ, पर उन्होंने सोचा कि देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। वे सहमति जताते हुए ठग की झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी अंदर से अंधेरी और संकरी थी। राजा सतर्क होकर बैठ गए। कुछ देर बाद ठग मुस्कुराते हुए अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी असली मंशा उजागर करते हुए कहा, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। अपनी सारी दौलत निकाल कर दे दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। राजा ने शांत रहते हुए कहा, मित्र, अगर मैं तुम्हें दौलत दे भी दूं तो क्या भरोसा कि तुम मुझे छोड़ दोगे। ठग हंसा और बोला, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं यहां के सबसे बड़े ठगों में से एक हूं। अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, मुझे एक आखिरी इच्छा पूरी करने दो। मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं और एक मंत्र जानता हूं जिससे जो भी इस झोपड़ी में होता है उसकी खबर राजा तक पहुंच जाती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी वह मंत्र सिखा सकता हूं। ठग लालची हो गया। वह बोला, कैसा मंत्र? मुझे भी सिखाओ। राजा ने उसे जमीन पर बैठाया और कहा, मंत्र सीखने के लिए तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी और मेरे पीछे पीछे दोहराना होगा। जैसे ही ठग ने आंखें बंद की, राजा ने झटपट अपनी तलवार निकाली और ठग को दबोच लिया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर खड़े अपने सैनिकों को इशारा किया जो गुप्त रूप से उनके साथ चल रहे थे। सैनिकों ने ठग को पकड़ लिया। राजा ने ठग से कहा, जो दूसरों के साथ धोखा करता है उसका यही अंजाम होता है। इसके बाद राजा ने गांव वालों को बुलाकर उस ठग के सारे गुप्त ठिकानों की तलाशी करवाई और उसका पूरा गिरोह पकड़वा दिया। फिर उन्होंने गांव में ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति यदि ईमानदारी से मेहनत करेगा तो उसे किसी भी प्रकार की चोरी या ठगी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार राजा की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से न केवल ठग पकड़ा गया, बल्कि पूरा गांव सुरक्षित हो गया।